नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे सवाल जो आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और इसमें जो है क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। और ये जो दो क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए गए हैं, ये फ्यूचर में आने वाले प्रश्न हैं। यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपके प्रश्न जो है ऐसे भी पूछे जाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और इन क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। बस इतना आप क्वेश्चन हल कर लेते हैं अगर अच्छे तरीके से क्लियर, तो समझिए कि ग्रुप डी में जो है आपका 1-2 नंबर पक्का है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को फटाफट हल करते हैं। उससे पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और वो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस 9 क्वेश्चन को जो है आसानी से हल कर पाएंगे। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि आप हल कर पाएंगे। तो देखिए, मैं चर्चा कुछ कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि आपको पता है 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 आता है। तो इससे डिस्कस किया जाए तो यहाँ से 3 फार्मूले आपका 4-5 फार्मूले निकलते हैं। पहला फार्मूला कि साइन थीटा का मान अगर निकालना हो तो ये जाकर उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा उधर माइनस जाकर माइनस हो जाएगा आपका। तो 3 तो ऐसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, और वो फैक्ट क्या है तो देखिए, जैसे हमने निकाला यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये जाएगा तो उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाला। ठीक है, क्योंकि इस पे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद से दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस क्या होता है, बी होता है। इसका फार्मूला आप सभी को पता होगा वाली बात। ठीक है, आप सभी को पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि सर इस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा को तो साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आएगा, साइन थीटा के नीचे एक ये वाला लेकर आ जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे लेकर आ जाते हैं ये वाला एक साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट ये पॉइंट हमसे पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, जो कि आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का सलूशन तो आपके इस फार्मूले के द्वारा ही मिल गया। समझ रहे हैं ना, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस फार्मूले के द्वारा ही क्या हो गया, आपको ये मिल गया। यानी कि साइन थीटा एक इसके नीचे ला दिए। ठीक है, यानी इसके नीचे 1 माइनस कॉस थीटा के नीचे ला दिए, और इस 1 प्लस कॉस थीटा को इस साइन के नीचे लेकर आ गए। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका निकल जाता है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चाहेगा तो इसको बनाकर लिख सकता है ये भी कि एक बार 1/sin को तोड़े तो कॉसेक हो जाएगा, फिर इसको तोड़े तो कॉट हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी आपका आंसर क्या हो सकता है, दे सकता है। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्पेशल पॉइंट जो निकल कर आता है यहाँ से, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब एक और बात कि इसी फार्मूले के द्वारा एक और चीज़ निकल कर आता है, और वो भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको बताने जा रहे हैं। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस साइन थीटा को आप 2 बार लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 2 बार लिख सकते हैं साइन थीटा। प्लस कॉस थीटा को भी कितनी बार लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा को भी हम लोग जो है 2 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों बन जाता है, तो जैसे आपको प्रश्न दिया जाए, ठीक है, जैसे आपको प्रश्न दिया जाए कि 3, ठीक है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 है। तो आपको यहाँ से पूछेगा कि बताइए साइन थीटा क्या होगा, आपको पूछेगा यहाँ से बताइए कॉस थीटा क्या होगा। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका पूछा जा सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं इसको, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो क्लियर है कि आप इसको बता सकते हैं। कैसे, कंपेयर करके। अब क्या करना है कि देखते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 है, तो आपको इसको 1 बनाना होता है। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे सर, 5 से सभी में क्या करेंगे, भाग, इधर भी भाग इधर भी भाग। तो देखिए 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये 4/5 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये 3/5 क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ से जब इन दोनों को कंपेयर आप करेंगे, इसमें देखिए साइन थीटा का मान जो है ये 3/5 हो जाएगा, और साइन थीटा ये पहले से था यहाँ पे,
देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन थीटा का मान 3/5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी कॉस थीटा है, और एक और कॉस थीटा है यहाँ पे, तो उसका मान जो है कितना है यहाँ पे 4/5 है। तो बताइए दोनों का मान निकल गया ना यहाँ से। तो इस फार्मूले के द्वारा आप कई चीज़ें जान गए। पहला कि यहाँ से 1 2 3 चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन कॉस, फिर से जो है आपका स्पेशल पॉइंट करके ये आया, फिर स्पेशल पॉइंट आपका ये आ गया। तो इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा, और उसके बाद से ये वाला भी क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछते जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपकी रिपीट हो, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना मेरे भाई। तो एक देख रहे हैं कि एक फार्मूले के द्वारा हमने कई पॉइंटें आपको डिस्कस कर लिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। तो आप जो है अच्छे तरीके से और आसानी से इसको बता सकते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप इसी बेस पे हल करेंगे जो आपको ये बताया गया था, इसी के आधार पर जो है ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दूसरा 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर क्या होता है 13। तो आप बता सकते हैं 13 से भाग करेंगे, इधर भी भाग करेंगे 13 से, इधर भी 13 से, इधर भी 13 से, तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। बताइए आ गया ना। तो भैया आपको बेसिक जानना इसीलिए ज़रूरी होता है, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको जो है मैंने पहले फार्मूले के द्वारा क्या कर दिया, हल करा दिया। अब उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नंबर आता है हमारा ये सेक वाले का। देख रहे हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है आपका। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जो है इसका स्पेशल पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका स्पेशल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम जो है अच्छे तरीके से। जैसे कि बात किया जाए कि आपको पता है कि एक सर्वसमीका होता है जिसका मान है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बराबर क्या होता है 1 होता है। ये तो फार्मूला आपको पता होगा, ये दूसरा फार्मूला है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसका स्पेशल पॉइंट क्या होता है कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस किसका tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब इस पे सवाल एक पूछा गया है आपका, देखिए सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा और बराबर क्या दिया है 2/3 दिया है, और पूछा क्या है हमसे, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, जैसे कि ये आपको दिया गया है कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि सेक 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर 2/3। हमसे स्क्वायर वाला पूछा है, तो आप इसे सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा को स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, माइनस ये उसी तरह से tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे स्क्वायर के रूप में, और 2 बटा कितना हो जाएगा 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर तोड़ेंगे इसको ए प्लस बी पे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद से एक में हो जाएगा सेक, ठीक है, एक में सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इतना, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 गुणे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। तो यहाँ से आपका मान आ गया, ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा 3, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर था, जो कि हमारा पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन हमको लगता है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि जब भी ये मान दिया रहेगा और इसका आधा पावर में पूछेगा, तो जो दिया रहता है वही आपका क्या होता है राइट आंसर होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो यहीं पर सीधा सीधा आपका जवाब दे दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 हो, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 7 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है हमको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर दिया है हमको 7। तो आपको और हमको पता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से पता है ना, आपको पता है ना भाई साहब। जब आपको पता है तो सीधा क्या कीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो tan से tan क्या हो जाएगा खत्म, और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 8/2, 8/2 का मतलब कितना 4 आ गया।
8/2 का मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। 4 आ गया तो यहाँ से आपका मान भी आसानी से आ गया, यानी कि सेक थीटा बराबर भी निकालना चाहेंगे तो यहाँ से 4 का अंडर रूट में 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 में का मतलब प्लस माइनस क्या होता है, 2 होता है, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसमें भी कहीं पे दिक्कत हुआ तो जब भी सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 दिया रहे और सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से भी एक स्पेशल पॉइंट हमारा निकल कर आता है सेक थीटा प्लस tan थीटा वाले से। तो चलिए उस स्पेशल पॉइंट को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्पेशल पॉइंट में डिस्कस करना है क्या, तो आपको पता है कि सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो फिर देखेंगे यहाँ पे जो है a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला वाला, ठीक है, जो a का स्क्वायर और माइनस बी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यही होता है स्क्वायर। अब इसी पे देखना है आपको, ठीक है, इस पे देखना है अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो इसको तोड़ कर लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है, अब प्लस tan थीटा, और दूसरे में लिखेंगे क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो जैसे ही यहाँ पे एक वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि ये एक स्पेशल पॉइंट निकल कर आता है, और स्पेशल पॉइंट में क्या है कि जब भी ये वाला दिया रहेगा और ये वाला आपसे पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब क्या है कि सर इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे बात करते हैं कि अगर दिया रहे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया रहे 7, और आपसे पूछे कि सर सेक थीटा और माइनस tan थीटा की बताइए वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है क्या होता है, 1 होता है, यानी कि उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट होते हैं तो ये 7 जो है ये उल्टा हो जाएगा, तो 7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो ये इसका मान यहाँ से आ जाएगा तुरंत, समझ रहे हैं ना, ये इसका मान तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 1। तो 1 कैसे आएगा, अरे 7 है तो 7 का उल्टा 1/7 करेंगे तभी तो 1 आएगा ना। तो इसीलिए हम जो है एक दूसरे को उल्टा लेकर चलते हैं। तो जब भी आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया रहे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/7, वो माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से 2 पॉइंट से हम लोग 2 मान निकाल लेते हैं, और 2 मान कौन कौन से हैं, तो आपने देख लिया कि जब भी आपको प्लस वाला दिया रहे माइनस वाला निकालना है तो सीधा उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप जो है अब यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर तो मैंने जो है आपको खुद बता दिया क्या होगा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर बराबर 7 है, तो यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो अभी अभी हमने क्या बताया आपको, तो अभी अभी हमने बताया कि सर जब भी आपको ये मान दिया रहे, ठीक है, सेक थीटा क्या दिया है आपका, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो हो गया, ठीक है, ये वाला मान दिया रहे। अब इस बार वैल्यू के रूप में दे दिया। वैल्यू के रूप में मतलब क्या है सर, यहाँ पे इस बार जो है आपको दे दिया सीधा, क्या दे दिया यहाँ पे, तो p दिया है, ठीक है ना। देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, p दिया है। तो p दिया है तो इसको हल करने के लिए देखेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो वही सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपका क्या दिया है, p दिया है। पूछा है आपसे सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो अभी भी बताए थे जब भी इसका माइनस वाला निकालेंगे, जब भी इसका क्या निकालेंगे, माइनस वाला, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/p, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि सर अगला क्वेश्चन उसी पे आधारित है, लेकिन इस बार 3 दिया है, क्या दिया है, 3 दिया है, और पूछा है सेक थीटा का मान। तो वही चीज़ है, फिर से क्या करेंगे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान जो दिया है 3 दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 3 का उल्टा 1/, कितना हो जाएगा, 3, और दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो तितली का 9 और 1 10, 10/3, और 10/3 से 2 से ऊपर वाला कट जाएगा, यानी कि यहाँ से जो सेक थीटा, ठीक है, क्या सेक थीटा बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/3, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, बिल्कुल, कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला।
ठीक है। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 12.5, तो बताना है सेक थीटा माइनस tan थीटा। यार इसी का उल्टा कर दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। और भविष्य में क्वेश्चन आपके ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, इन क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, बहुत लोगों से नहीं आएगा, तो चलिए इसको भी सोल्यूशन हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो दिया गया है, आपको पता है कि जब भी जो रूट में एक बार बता देते हैं आपको रूट में 3, ठीक है, उसके बाद से फिर रूट में 3 और डॉट डॉट करके ये कहाँ तक गया, अनंत तक। तो आप जानते हैं कि इसका मान हमेशा क्या होता है, 3 होता है। बस आप यहाँ से तुरंत हल कर लेंगे। अब यहाँ से पूछेगा आपका क्या, कि यहाँ से पूछ सकता है आपका कि सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, या सेक थीटा का भी मान पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो सीधा देखिए ये जो है सवाल आपका कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर ये दिया है √3 डॉट डॉट करके अनंत तक दिया है। तो आपको पता है कि सर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर इसका मान क्या होता है, पूरे का 3 होता है। तो आपसे पूछा है माइनस वाला, तो माइनस वाला निकाल सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सर ये सेक थीटा का मान क्या होगा, तो इससे दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे 2 सेक थीटा बराबर वही तितली का 9 1 10 बटा कितना हो जाएगा, 3, फिर वही आ जाएगा 5/3, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में भैया? बताइए कितना आसान सवाल है आपका ये, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ना। देखिए 3 हो गया, फिर से ये इस तरह हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर √12 दिया है। क्या दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12, और ये कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। तो ये तो सिंपल सा है ना। आपको पता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, इसको फैक्टर करते हैं यानी 3 × 4, अब बड़ा वाला हमेशा आंसर होता है, तो इसके बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 आ गया तो माइनस वाला निकाल सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा 1/4। अगर पूछे आपसे, मान के चलिए इस बार tan थीटा पूछ लिया, तो दोनों को घटा देंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इस बार जो है आपका पूछ ले क्या, हाँ ठीक है, इस बार पूछे आपका tan थीटा, तो प्लस ये हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप tan थीटा का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको घटाए हैं तो ये भी घटेगा ना, तो 4 - 1 बटा कितना होगा, 4 4 चौके 16 में से 1 जाएगा, 15/4। उसके बाद से tan थीटा बराबर निकालेंगे तो 2 आकर इधर क्या कर लेगा, गुणा, तो ये आ जाएगा 15/4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपसे इसमें जो दिया रहेगा, सेक थीटा पूछे चाहे tan थीटा पूछे, चाहे जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए भाई साहब, ये पूरे 10 क्वेश्चन थे, और इन 10 क्वेश्चन को जो है हम लोग इतना अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, और जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बनते थे उन कॉन्सेप्ट पर भी हमने बात कर लिया। तो क्लियर है, इससे आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो थोड़ा सा तो ये बनता है ना भाई, इतना मेहनत करने के बाद जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और सब हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।